ओम अथ पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुर्व्ययं छन्दांसि यस्य प्रणानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्थ, श्री भगवान जी बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप पीपल के वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अर्थात यह संसार मानो एक पीपल का वृक्ष है। परमात्मा इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष की जड़ हैं और ब्रह्मा जी मुख्य शाखा हैं। वेद जो हैं इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष के पत्ते कहे गए हैं, क्योंकि वेदों के द्वारा संसार को जाना जाता है। यह पीपल का वृक्ष अविनाशी है, इसका अंत नहीं दिखता और निरंतर बदलते रहने में कभी ये खर्च नहीं होता है, इसलिए इसको अविनाशी कहते हैं। इस तरह से ये संसार वृक्ष को जान लेता है, इसका मूल कहाँ है, इसकी जड़ कहाँ है, परमात्मा है, तो वह वेदों के अर्थ को जानने वाला है, वह वेदों की समझ रखने वाला है। कहने का मतलब ये है, अधश्चोर्ध्वं पर्शितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष के तीनों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई विषय भोग रूप कौंपलें, ये संसार वृक्ष की वृद्धि किस तरह होती है? रज, सत्य, रज और तम, इन तीनों गुण रूपी जल के द्वारा ही तो संसार बढ़ता है। भाई इन्हीं गुणों में तो फंस कर बनता है और फिर उन गुणों के द्वारा विषय और विषयों के भोगने के लिए प्रवृत्ति होती है, तो वह कौंपले हैं। और विषय भोगने के लिए फिर योनि लेनी पड़ेगी, कभी देवता बने, कभी मनुष्य बने, कभी पशु बने, कीट पशु, तो ये शाखाएँ फूटती हैं इस तरह से और नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। और मनुष्य लोक में, खासकर मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बनने वाली अहमता ममता वासना रूपी जड़ें भी ऊपर और नीचे सभी लोगों में व्याप्त हैं। तो मनुष्य में ही क्यों उठा के अहमता ममता बांधा भाई? इसलिए कि और जितने भी पशु हैं वो तो अपने एक ढरे पे चलती हैं, उनके लिए उतना ही कर सकते हैं जितना उनके लिए बना, उनका शरीर की रचना बनी हुई है, उतना ही वो कर्म कर सकते हैं और पूरा अपना जीवन काल उसी में बिताते हैं। वैसे ही खाना पीना सोना जगना इसलिए होता है। लेकिन इंसान नए नए कर्म करता है, तो नए नए कर्म करने की उसमें जो क्षमता है, विवेक है, उसके कारण वो और भी धंस जाता है। चाहे तो मुक्त हो सकता, चाहे और नीचे धंस सकता है। मनुष्य होकर के भी कुत्ता की जैसे आचरण में करता है, गधे के जैसे आचरण में करता है, नीच से नीच कर्म भी कर सकता है और देवताओं से ऊपर उठ करके भगवान तक के काम भी कर सकता है। इसलिए मनुष्य ज़्यादा फंसता है। न रूपम वश्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिंच संप्रतिष्ठा असतमैनं सुविरूढ़मूलम असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि दिखता है, वे संसार कब से चल रहा है पता नहीं, न इसका अंत दिखता है, ये कब तक रहेगा इसका भी पता नहीं है, और ये अच्छे प्रकार से स्थित भी नहीं है, क्योंकि ये हरदम बदलता रहता है, प्रतिक्षण बदलता रहता है। इसलिए इस अहमता ममता वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले मजबूत जड़ वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा ही इसको काटा जा सकता है। इस संसार वृक्ष से अगर पार होना है, इसे बाहर निकलना है, तो वैराग्य के द्वारा ही निकल सकते हैं। तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये
यतः प्रवृत्ति ही पर्शिता पुराणी। और दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र लेकर के मीन जड़ को, उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। इस पीपल की वृक्ष जड़ है कौन सी? जो ऊपर से नीचे को आ रही वो हैं, या जो नीचे से ऊपर को जा रही वो हैं? जैसे बट के वृक्ष में एक जड़ तो नीचे से होती है, ज़मीन से जुड़ी होती है, और बाकी जड़ें ऊपर से नीचे को आ रही होती हैं। ऐसा झंझट होता है। तो परमात्मा तो ऊपर की तरफ, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष की जड़ जो है ऊपर की तरफ है, परमात्मा से उल्टा लटका हुआ है। तो हमें उस जड़ को खोजना है, ऊपर की मीन जड़ को खोजना है, जिसमें गए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति और विस्तार को प्राप्त हुआ है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढ़ा पदम व्ययम तत्। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख और दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तदभासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान जी कहते हैं, ये अर्जुन, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आता, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। ममैवंसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वारगंधा निवासयात्। जैसे हवा गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है अपने साथ, सुगंध को भी और दुर्गंध को भी, वैसी देह आदि का जो स्वामी या जीवात्मा भी है, जब यह शरीर को छोड़ करके जाता है तो इस शरीर से मन और इंद्रियों के सहित इनको अपने साथ लेके जाता है, और फिर जिस नए शरीर में प्रवेश करेगा या जिस नए शरीर को प्राप्त करेगा, जो हमारा मन है, बुद्धि है या हमारी इंद्रियां हैं, उनको उन नए शरीर में उन्हीं के साथ फिर अपना जीवन चलाता है। यही कारण है कि पशुओं में भी देखा जाता है, कोई पशु अच्छे शांत स्वभाव के होते हैं और कोई बहुत दुष्ट होते हैं। इसका उनका पीछे का जो स्वभाव था उसी को लेकर आए, उसी के कारण उनकी ये प्रवृत्ति है। श्रोत्रम चक्षो स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनुष्यायम विषयानुपसेवति। और यह जीवात्मा इन कानों यानी जो सुनने की इंद्रिय है, श्रोत्र, चक्षु आँख, त्वचा महसूस करने वाली चीज़ें, तथा रसना जीव, घ्राण नाक और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सारे ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजान वा गुणानितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए को, और शरीर में स्थित हुए को, और विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। अज्ञानी जन नहीं जानते कि शरीर को छोड़कर कौन गया और शरीर में कौन स्थित है, विषयों कौन भोग रहा है और तीनों गुणों से युक्त कौन है। अज्ञानी सब नहीं जानते हैं।
केवल जिनके पास ज्ञान रूपी आँखें हैं, विवेक है, वही ज्ञानी इसको तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। लेकिन जो कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो प्रयत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में इस आत्मा को तत्व से जान लेते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसा अज्ञानी जन तो निरंतर यत्न करते रहने पर उस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतं तेजो जगदवासितेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है, जो तेज अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान। गामाविश च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पूषामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वार्षात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर के संपूर्ण अन्नों को, औषधियों को, वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनां देहम आसितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम। मैं इस सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला जो अग्नि है, प्राण और पान संयुक्त वैश्वान अग्नि, यानी खाने को पचाने वाली जो भीतर की हीट है, गर्मी है, तो प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वान अग्नि रूप होकर के 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न कौन सा है? बस जैसे रोटी है, कुछ निगल जाता है, कुछ को चबाया जाता है, कुछ चूसा जाता है, कुछ को पिया जाता है, इससे 4 प्रकार के अन्न होता है। तो उस अन्न को पचाना मेरा ही काम है। तो वो जो पेट में जो अग्नि है वह मैं ही हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वैदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति जो याद है, जो ज्ञान है और जो विचार के द्वारा बुद्धि में रहने संशय विपर्य आदि को हटाने का नाम अपोहन कहते हैं। तो विचार के द्वारा हम जो अपने संशयों को हटाते हैं, विचारों की शुद्धि करते हैं, और मैं ही सब वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। जो कुछ भी जानने योग्य वस्तु मैं ही हूँ तथा वेदांत का कर्ता भी मैं ही हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं। एक तो नाशवान है जिससे देह बनती है, और एक अविनाशी है जिसको आत्मा कहते हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और यह जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः परमात्मे इति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्ययः ईश्वरः। इन दोनों में क्षर और अक्षर, ये क्षर यानी नाशवान देह और अक्षर यानी आत्मा, इन दोनों से भी कोई एक अन्य पुरुष भी है जो इनसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उसी को अविनाशी परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। इस प्रकार कहा जाता है। यस्मात्क्षरमति तो अहम क्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से ही मैं उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेदों में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ।
यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वदा भजते माम सर्वभावेन भारत। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है कि मैं जड़ प्रकृति से तो सर्वथातीत हूँ और आत्मा से भी अति उत्तम हूँ, इस तरह से मैं इन दोनों से अति उत्तम हूँ। जो पुरुष इस तरह से तत्व से जान लेता है वह सर्वज्ञ पुरुष, सब कुछ जानने वाला मनुष्य है। सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतश्च भारत। इसलिए हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जान करके मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है और कृतकृत हो जाता है। उसके लिए फिर जानना कुछ बाकी नहीं रह जाता, पाना कुछ बाकी नहीं रह जाता। ओम तत्सते श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम 15 अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।